हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक गुणनखंड प्रमेय कक्षा 10वीं के एक क्वेश्चन के बारे में, एक थ्योरम के बारे में। दोस्तों ये प्रमेय या थ्योरम यह कहता है कि यदि x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल f ऑफ a बराबर 0 है, तब x माइनस ए f ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। दूसरा चीज, यदि बहुपद f ऑफ x को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल f ऑफ a बराबर 0 हो तो x माइनस ए f ऑफ x का गुणनखंड होता है। तो इसके लिए हमको ये फार्मूला बस याद रखना है दोस्तों, आसानी से इसको बनाया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे भाज्य के बारे में बात करें तो हमको जिसको भाग देना है उसको हम भाज्य कहेंगे, और जिससे हमको भाग देना है वह कहलाता है भाजक। तो यहाँ पे f ऑफ x जो है भाजक कहलाएगा। और साथ ही शेषफल की बात करें दोस्तों तो शेषफल यहाँ पे है, शेषफल जो है f ऑफ a है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों तो यहाँ भाज्य का वैल्यू जो आएगा वो f ऑफ x आएगा, और यहाँ पे भाजक जो है वो गिवन है हमको x माइनस ए। तो ये x माइनस ए रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। तो भाज्य इज इक्वल टू हम लिखेंगे f ऑफ x, और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस ए भाजक के स्थान पे। कोसेंट है, भागफल है, तो उसको भी हम अपने से लिख रहे हैं qx, अपने आप इसको ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषफल। तो शेषफल जो हमको दिया है वो है f ऑफ a जो होगा वो हमको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ये f ऑफ a हमने क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है f ऑफ x को x माइनस ए से भाग देने पर f ऑफ a बराबर 0 हो तो x माइनस ए, हमको प्रूव करना है कि x माइनस ए जो है f ऑफ x का गुणनखंड होगा, ऐसा प्रूव करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास थ्योरम था, फार्मूला था, उस फार्मूले में हमने पुट कर दिया। अब चूंकि प्रश्नानुसार हमको क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार में f ऑफ a इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये गिवन है दोस्तों, f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे 0 पुट करते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए और qx प्लस 0 आता है। और किसी भी संख्या या किसी भी बहुपद में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो हमको जो भी वैल्यू वहाँ पे है या जो संख्या वहाँ पे है वही हमको प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसलिए हमको f ऑफ x बराबर x माइनस ए qx हमको मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो है, ध्यान दीजिए, ये x माइनस ए जो है qx के साथ मल्टीप्लाई में है, qx के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये हुआ कि यही जो है उसके गुणनफल में है, और इसके साथ कुछ 1 वगैरह कुछ नहीं जुड़ा गया है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा करने से हमको f ऑफ x मिलेगा। तो f ऑफ x मिलेगा, इसका मतलब ये जो है वो एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब हम गुणनखंड है ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये जो थ्योरम बोल रहा है कि x माइनस ए f ऑफ x का एक गुणनखंड है, ऐसा प्रूव करना था, तो ये मिल गया दोस्तों। तो इसलिए हम बोल सकते हैं x माइनस ए जो है f ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो ये हमको प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, साथ ही हमको यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमको ये बोला था कि x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का एक शून्यक है जिसके लिए शेषफल f ऑफ a का मान 0 होता है। तो शून्यक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। शून्यक मतलब क्या होता है कि उसका जब हम f ऑफ x को 0 रखें तो हमको शून्यक में क्या मिलेगा। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इस f ऑफ x को 0 रखते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है चेक कर लीजिए। बस हम लिखेंगे ऐसा, f ऑफ ये वाला जो है q x इज इक्वल टू 0 की बात करें
तो यहाँ पे ऐसे आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ क्यू एक्स को हम जीरो नहीं लाएंगे क्योंकि हमको ये भागफल है और भागफल तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो का मल्टीपल होगा तो ये कोई भी फैक्टर का उसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगा। इसलिए हम इसको तो जीरो ना लेकर हम क्या लिखेंगे, ये जो क्यू एक्स है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। और यदि x माइनस ए जो है ज़ीरो हो गया, इसका मतलब होगा कि x माइनस ए जो है वो एफ ऑफ एक्स का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, यदि हमको ऐसा दिया गया हो तो हम इसको भी समझ सकते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके विलोम को पढ़ते हैं। विलोम ये कहता है दोस्तों, विलोम ये कहता है कि यदि x माइनस ए बहुपद एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तब यदि x माइनस ए बहुपद एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होगा, ऐसा हमको बताना है दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है, अर्थात x बराबर a जब हम निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान शून्य है या जीरोस है। इसीलिए मैं बोला था कि x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आया था जब हम लोग अभी सॉल्व किए थे। तब यहाँ पे जब सॉल्व किए थे दोस्तों तो ये जीरो आया था। तो आगे हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले ही जानते हैं कि हमारे पास ये जो एक्स माइनस ए है वो क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, इसका मतलब ही होता है कि हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भागफल के साथ में। मतलब एक्स माइनस ए एक मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ क्यू एक्स हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको ये इस तरीके से गुणनखंड मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x बराबर a पुट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको शेषफल चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? शेषफल शून्य होगा ये बताना है। और शेषफल क्या होता है, एफ ऑफ ए जो होता है वो शेषफल होता है। इसलिए हम क्या पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। x इज इक्वल टू ए पुट करने पर r जो होता है हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए जो है शेषफल है, तो इसलिए हमको ऐसा पुट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम एक समीकरण दे देते हैं, दूसरा समीकरण दे देते हैं, इसको समीकरण एक दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं दोस्तों, है ना, पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एफ ऑफ ए बराबर ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दोस्तों एफ ऑफ ए बराबर ये जीरो इंटू क्यू ऑफ ए। यदि हम जीरो का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए जीरो हो गया। और एफ ऑफ ए को हम समीकरण 2 में क्या दिए हैं, शेषफल लिखे हैं, आर लिखे हैं दोस्तों। ये जो आर लिखा हूँ वही शेषफल है। तो समीकरण 2 से हम बोल सकते हैं शेषफल आर बराबर एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे दोस्तों, ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो। और यही तो हमको विलोम में सिद्ध करना था दोस्तों। ये हमारे पास एक विलोम था, उसमें हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।